अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ, उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो अत्रि ने तप किया। तब तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव प्रकट हो गए और बोले परम भूयात। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मैंने तो एक को पुकारा था, मेरे सामने तो तीन खड़े होकर नजर आ रहे हैं। भगवान मुस्कुरा कर बोले कि हम देखने में ही तीन हैं, परंतु तीन नहीं एक ही समझिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अत्रि बोले महाराज, मैं तो संतान की कामना करता हूं। ये तीनों ने ही तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप तीनों ही बेटे बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का भगवान, शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया मां के गर्भ में साक्षात भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। सोम अबुधभूतम ब्राह्मणो अंशे न दत्तौ विष्णु योग दुर्वासा शंकरांस्यासो विबोधांगिरी प्रजा। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। ये आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। स्वाहा नामक एक बेटी अग्निदेव को ब्याही, स्वधा नामक बेटी पितरों को ब्याही और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही, जिनका नाम सती देवी है। शिव पत्नी सती देवी के कोई संतति नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जिसे देवी सती सह न सकी और माता सती ने अपने शरीर को ही यज्ञ में त्याग दिया। विदुर जी ने चौंक कर मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान, आश्चर्य होता है कि भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणावतार हैं, दया मूर्ति हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याण। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष क्यों माना? और क्या इतना द्वेष किया कि जिनके फलस्वरूप माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? कृपा करके इसका कारण बताइए। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर के बीच में अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार आ गया, अभिमान ग्रसित हो गया। जब इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए और अपनी उस स्वागत सभा में जब दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया, तो सभी सभासदों ने खड़े होकर सम्मान दिया, स्वागत किया। दक्ष ने अहंकार में चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए सभा में प्रवेश किया और अपने स्वागत में खड़े हुए लोगों को देखकर गदगद हो गए। अचानक दृष्टि पड़ी कि 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु को देखकर तो कुछ नहीं बोला, परंतु भगवान शिव को देखकर तो लाल पीला हो गया। ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती इसे ब्याही है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? बस इतनी अपनी गद्दी पर बैठते ही भाषण प्रारंभ किया। श्रूयताम ब्रह्माशयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनाम ब्रह्मतो व्रतम नाज्ञानान्न च समत्सरात्। दक्ष ने कहा कि सावधान होकर सब सुन लीजिए, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा
कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यहां असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है भाई। ये दक्ष ने किसको इशारा किया, किसके बारे में कह रहे हैं? तो दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा? शिष्ट लोगों में बैठता है तो शिष्टाचार आता, 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमने रहने वाला क्या शिष्टाचार और क्या सभ्यता समझाएगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तु लोकपालानाम यस्यो धन्नो निरपत्रयपः। लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला, नष्ट करने वाला निरपत्रपः, अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं। ये निर्लज्ज है। बुरी तरह गालियां देना प्रारंभ कर दिया। एक संत तो कहते हैं कि ठीक ही कह रहा है। इसने क्या कहा? ये हम लोकपालों के यश को धूमिल कर देता है। तो ठीक बात तो है, मुख्यमंत्री जी की सभा हो और चारों तरफ से उनकी जय जयकार जिंदाबाद के नारे लग रहे हो और उसी समय अचानक प्रधानमंत्री जी आ जाएं तो सारी जनता मुख्यमंत्री को छोड़कर प्रधानमंत्री की तरफ भागेगी। तो उनके सामने अपने से बड़ा कोई महान व्यक्तित्व आ जाए तो छोटा व्यक्तित्व अपने सामने धूमिल हो जाता है। तो भगवान शिव का ऐसा प्रभाव है, ऐसा तेज है, ऐसा वैभव है कि जहां भी जाते हैं बड़े बड़े लोकपाल का यश इनके सामने धूमिल हो जाता है। निरपत्रता का एक अर्थ तो होता है निर्लज्ज और दूसरा अर्थ करते हैं निर्गता अपसम्मात्रादता ताणम रक्षतम एसाम ते निरपत्रता। अर्थात संसार में जिनमें कोई त्राण करने वाला न हो, रक्षा करने वाला नहीं है, संसार में जिसका कोई भी रक्षक नहीं होता, ऐसे अनाश्रितों को रक्षा प्रदान करने वाले, आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं। एक बार भूत प्रेत सब रोते रोते आ गए, भोलेनाथ कहाँ जाएं? किसी के घर में जाने की कोशिश करते हैं तो वहां लोग छू छू करके मंत्र पढ़वाकर बोतल में बंद करवाकर गड़वा देते हैं। कोई भी हमें अपने घर में घुसने नहीं देता। तो भोले बाबा ने कहा कि सबको छोड़ो, मेरे घर में आ जाओ। सबको बुला बुलाकर अपने घर का सदस्य बना लिया। और जब विवाह हो रहा था तो देवताओं ने खूब हाथ जोड़कर कहा कि महाराज इन्हें बारात में मत ले जाना, नहीं तो विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा विवाह होवे या अथवा ना होवे, ये हमारे सदस्य हैं, हमारी शादी में जरूर जाएंगे। तो फिर भगवान नारायण को कहना पड़ा, ठीक है आप अपनी बारात लेकर बाद में ही आना, हम लोग अलग चलेंगे। भोलेनाथ ने जिन्हें आश्रय दिया उसे कभी त्यागा नहीं। ऐसे सरल दाता हैं, ऐसे परम असरण शरण हैं। एक बार ऐसे ही सांप बिच्छू रहते हुए आए कि महाराज आपने हमें क्यों पैदा किया? शिवजी ने पूछा क्यों भाई, तुम्हारी क्या समस्या है? सर्प बिच्छू सब बोले कि महाराज हमें जो देखता है हमारा मुंह कुचल कर ही फेंक देता है, दुनिया वाले मार ही डालते हैं, जिंदा छोड़ते ही नहीं, इतनी घृणा हमसे है। तो भोलेनाथ ने कहा सबको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। और सबको उठा उठाकर उन सांप बिच्छुओं को ही अपने हृदय का हार बनाकर धारण कर लिया। भुजगेत हारम, भुजंगों को ही जो अपना हार बना ले, सांप बिच्छुओं को ही अपना कुंडन बना लिए। दुनिया जिनसे घृणा करती है उन्हें आश्रय भोलेनाथ देते हैं। आक धतूरा कोई पसंद नहीं करता। भोलेनाथ ने कहा हमें चढ़ाओ। जिनका कोई रक्षक नहीं उनके सुरक्षा व आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शिव शंकर हैं। तो महापुरुष लोग तो निंदा में भी प्रस्तुति निकाल लेते हैं। चश्मा जिस रंग का लगा होगा
वैसा ही संसार दिखेगा। आज अभिमान के रंग में रंगा हुआ दक्ष जब भगवान शंकर को देखता है तो उसे दोष ही दोष नजर आ रहा है। ये शिव निर्लज्ज है, हमारे इसको धूमिल कर देने वाला है, इसके साथ बैठने का धर्म नहीं है। एक ने दक्ष से पूछा कि तुम्हें इतने दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर बेटी को ब्याही अपनी, जब बेटी का हाथ सौंपा तब तुम्हें ये दोष नहीं दिखाई पड़ा? तब तो दक्ष और गर्म हो गया, ये मेरा दामाद बनेगा, मैं इसे अपनी बेटी कभी जीवन में ब्याहने वाला नहीं। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने के लिए अपनी बेटी से ब्याही थी, अन्यथा कहां मेरी मृगलोचनी कन्या और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। तो दक्ष बोला, मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। ऐसे ऐसे कटुआ के बोले कि नंदीश्वर जी से नहीं रहा गया। तमक कर नंदी जी खड़े हो गए कि अभी जवाब देता हूं, पर भोलेनाथ ने इशारा किया, तुम चुप बैठ जाओ। नंदीश्वर ने कहा, वाह महाराज, आपको कोई बंदर की आंख वाला बोले, आपके बारे में भला बुरा कहे और मैं चुपचाप बैठा रहूं? हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। नंदीश्वर बोले, स्वामी, आपकी निंदा सुनने को गौघात का पाप लगता है, मैं आपका दोष न देख सकता हूं, न सुन सकता हूं। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, अरे भाई कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे ससुर जी है ना। बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। अंतर इतना है कि लोग शादी में गाली सुनते, हम शादी के बाद सुन रहे हैं, तो तुम भी सुन लो। अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर बेचारे मन मार कर रह गए और शिव जी से बोले, ठीक है महाराज सुनो। और दक्ष का दुशासन बढ़ता ही चला गया। स्थिति ये आ गई कि क्रोध में भरे दक्ष ने अंततोगत्वा भगवान शिव को शाप ही दे डाला। आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग न दिया जाए। जब शाप दिया तो नंदीश्वर से अब रहा नहीं गया और खड़े होकर बोले, ऐ प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया? तू इतना अभिमानी हो गया कि अभिमान से भर गया। जब से आया है तब से हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता जा रहा है। इसलिए मेरा शाप है कि तुझे बकरे का ही मुंह लग जाए। भृगु जी खड़े खड़े दाढ़ी पर हाथ घुमाकर बोले, ऐ नंदी, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं भी शाप देता हूं कि शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। शिव जी के सारे गण खड़े हो गए, अरे बाबा, तूने हमें पाखंडी कैसे कहा? हम भी शाप देते हैं कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएं, सर्वभक्षा द्विजातया। भोलेनाथ ने कहा, अरे राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है, यहाँ शाप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे को शाप दिए जा रहे हैं, आक्षेप लगाए जा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि सब गड़बड़ हमारे कारण है, इसलिए हम ही यहां से खिसक जाते हैं। तो भोलेनाथ ने अपने सब गणों को शांत किया। देखो भाई, सब शांत हो जाओ और अपने घर वापस चलो। समस्त गणों को शांत करके भोलेनाथ तो कैलाश चले गए। परंतु दक्ष के हृदय का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। मन में एक गांठ लग गई, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। एक बार धागा टूट जाता है तो आप गांठ लगाकर जोड़ तो सकते हो, पर वह गांठ अलग चमकती है कि यहां से टूटा है। ऐसे ही प्रेमी जनों में लोगों के द्वारा सुलह तो कराया जा सकता है, परंतु सामंजस्य चाहे जितना हो जाए, मन में एक गांठ तो लगी रहती है कि उस दिन ये मुझसे ऐसा बोला था। शिव जी से द्वेष करके अब की बार दक्ष ने हरिद्वार अनखल में एक बड़े विराट यज्ञ का आयोजन किया।
संपूर्ण ब्रह्मांड से सभी देवी देवता बुलाए गए, पर देवाधिदेव महादेव को कहीं कोई चिट्ठी पत्रिका या कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। परंतु भोलेनाथ तो अपने कैलाश में आनंद कर रहे थे। यज्ञ की तिथि आई तो देवताओं के विमान उड़ने लगे। गड़गड़ाते हुए जो देवताओं के विमान हैं वह सब कैलाश के ऊपर से निकले। अब देखिए कि देवताओं को मालूम है कि भोलेनाथ इस यज्ञ में नहीं बुलाए गए, तब भी देवता अपने विमान भोले बाबा के ऊपर से ही निकाल रहे हैं। जब दो प्रेमियों में खटपट होती है तो समाज का यह नियम है कि तीसरे लोग बड़ा आनंद लेते हैं। मामला शांत भी हो रहा हो तो तूल पकड़वाते हैं, क्रोध ना आ रहा हो तो आ जाए कि देखो हम अपने घर बैठे हैं और लोग हमारी ससुराल जा रहे हैं। पर भोलेनाथ को तो कुछ आपत्ति नहीं थी। अपनी आंख बंद करके अपने स्वरूप के आनंद में मत हैं। पर देवी सती का मन डगमगा रहा है कि आज सवेरे से ही विमानों की झड़ी नहीं टूट रही, एक के पीछे एक विमान गड़गड़ाता चला जा रहा है। आखिर कुंभ का पर्व तो इस वर्ष है नहीं, तो ये सब देवता हरिद्वार की तरफ क्यों भागे जा रहे हैं? तो अब कुछ देवांगनाओं को जब विमान में जाते देखा तो भगवती सती ने इशारे में पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा, अरे बहन तू अभी ससुराल में ही बैठी क्या? तुझे नहीं मालूम कि तेरे मायके में तेरे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ किया है? सारी दुनिया वहां भागी जा रही है और तू अपनी ससुराल में अभी तक बैठी है। सती जी के होश उड़ गए। अरे राम राम, मेरे मायके में यज्ञ है और मुझे ही नहीं मालूम। सती जी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ बहनों तुम सब चलो, मैं बस अभी तैयार होकर के आ रही हूं। पर माता सती के मन में एक बड़ा द्वंद खड़ा हो गया। कैसा हो गया? मैं तो अपने पिता की बड़ी लाडली हूं, फिर पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब ये सब कारण तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। पर बिना निमंत्रण के मेरे भोले बाबा तो संभवतः जाने वाले नहीं हैं। क्या करूं? अच्छा एक बार कोशिश तो करके देखती हूं। माता सती ने आकर भोले बाबा के चरण दबाना प्रारंभ कर दिए। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि देवी क्या बात है? सती जी बोली, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म है कि पति की सेवा करना, और मैं तो अपने धर्म का निर्वाह मात्र कर रही हूं। भोले बाबा हंसकर बोले कि देवी जी आज आप कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं, निसंकोच बताइए आपके मन में आज क्या है? तब सती जी ने अपनी बात जरा घुमाकर कही, प्रजापतस्ते ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिता में विबुधा व्रजन्ति। सती जी बोली कि हे भोलेनाथ जरा दृष्टि उठाकर ऊपर तो देख लीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, वो तो मैं सवेरे से ही देख रहा हूं। सती जी ने पूछा, क्या देख रहे हैं? शिव जी बोले, इन विमानों को सती जी ने कहा कि आप देख तो रहे हैं, पर आपको शायद ये मालूम नहीं है कि ये सारे विमान आपकी ससुराल जा रहे हैं। वहां पर आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए तो ये सारे विमान उन्हीं के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपकी ससुराल की तरफ जा रहे हैं। अब जरा माता सती जी की शब्द शैली देखिए। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो अकड़ कर बात करती हैं कि मेरे मायके में अपना, आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा, कभी नहीं सुना होगा ऐसा, कभी पिताजी के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो मेरा मेरा शब्द ज्यादा बोलती हैं। पर आज सती जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे मायके में, क्योंकि काम बनाना है इनको अपना। सती जी बोली कि हे भोलेनाथ
आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ किया है ताकि भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी तो क्या ससुराल से हमारे लिए कोई निमंत्रण आया था क्या? सती जी ने कहा, महाराज आया तो नहीं, पर भेजा जरूर होगा। कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, चिट्ठी जरूर भेजी होगी, किसी कारण से नहीं पहुंच पाई। महाराज मेरे मन में तो बस एक ही कामना है कि हम 16 बहनें हैं, विवाह के बाद बहनों से कभी मिलना ही नहीं हुआ। आज इस यज्ञ में सब बहनें आएंगी और वह सब बहनोई भी आएंगे, तो हम सबका मिलन एक साथ हो जाएगा, कितना आनंद आएगा। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तिका स्वरम गमस्ति दर्शवः। सबसे मिलने का, सबको देखने का बहुत मन हो रहा है। आप भी सबसे मिलोगे तो कितना आनंद आएगा। तो भोलेनाथ देवी सती की उत्कंठा को जान गए कि उनके मन में मायके जाने की प्रबल इच्छा है, तो हंसकर बोले, देवी जाने आने में तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, चले चलते, पर तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित है कि ऐसे अवसरों पर ही स्नेही जनों से भेंट होती है, सबसे मिलना जुलना होता है, परंतु जाने आने में आनंद तब आता है कि हम जाएं और हमें देखते ही लोग गदगद हो जाएं, तथा उन्हें देखकर हम गदगद हो जाएं। ऐसी जगह जाने से क्या फायदा कि हम बिना न्योता के प्रेम के साथ प्रेमियों से मिलने जा रहे हैं और वह हमें देखकर मुंह लटकाए बैठ जाए, हमें देखकर उन्हें आग लग जाए, उन्हें देखकर हमारा हृदय जल जाए। ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। कि आवत ही हरसे नहीं कि नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में है। तो शिव जी कहते हैं कि देवी वहां कुछ भी हो रहा हो, हम जाने वाले नहीं हैं। सती जी ने कहा, आप यहां बैठे बैठे कैसे सोच लिए कि हम जाएंगे और हमें देखकर वह प्रसन्न नहीं होंगे? अरे यदि हम पहुंचेंगे तो पिताजी तो कान पकड़कर माफी मांगेंगे कि बेटी मैं पत्र देना भूल गया। क्या करें, बड़े बड़े कार्यक्रमों में कभी कभी बड़े खास के खास निकटतम लोग भी छूट जाते हैं, पर यह गलती अनजाने में हो जाती है। आप चलिए तो सही। अब भोलेनाथ को आज वह प्रसंग सुनना ही पड़ा जो अब तक सती जी ने छुपाए बैठे। भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग जब विस्तार से सुनाते हुए कहा कि देवी उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तनिक खड़े नहीं हुए, इसमें हमारा उद्देश्य उनका कोई अपमान करने का नहीं था। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए दक्ष को भी प्रणाम किया था, पर मेरी भावना को समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान मान लिया। देहाभिमानी देह को महत्व देता है, मैं खड़ा नहीं हुआ, इस बात को लेकर वह अपना अपमान अनुभव करने लगे और पूरी सभा के बीच में हजारों गालियां मुझे सुनाई। एक बात कहूं कि देवी सती, कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, पीड़ा भी बहुत होती है, परंतु औषधियों के बल से घाव तो ठीक हो जाता है, पीड़ा भी ठीक हो जाती है, परंतु अपने स्नेही जनों के वाणी के द्वारा जो घाव हृदय पर लगा है, वह घाव कभी जीवन में ठीक नहीं होगा। जब जब उस वचन को याद करो उतनी ही पीड़ा होती है, वह घाव कभी ठीक नहीं होगा। स्वनानाम यथा वृकधियां दुरुक्ति भी दीवानी संतप्यन्ति ममतार्दितः। वह घाव दिन रात तपाते हैं देवी, मैं तो सह गया, पर तुम्हारे स्वभाव को भी मैं जानता हूं कि तुम सह नहीं सकती। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है, जो तुमसे नहीं सही जाएगी, इसलिए मेरी बात मानो, वहां बिल्कुल मत जाओ।
तुम्हारा किसी भी प्रकार भला नहीं होने वाला। स्पष्ट रूप से श्री भोलेनाथ जी ने समझा दिया। पर सती जी का आग्रह फिर भी शांत नहीं हुआ। सती जी बोली, देखिए महाराज, अब जो होना था सो हो गया, परंतु संबंध कोई छोटी छोटी बातों के ऊपर टूट थोड़े दिए जाते हैं। वे आपके ससुर हैं और रहेंगे। अब खटपट तो हो गई, तो एक काम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और पिताजी को समझाऊंगी। वह मेरी बात मान लेंगे, आपसे भी क्षमा मांग लेंगे और आपको भी यहां से मनाकर ले जाएंगे। यदि आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई तो हम लोगों की ये घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाएगी। जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं पहुंचे, एक ही चर्चा करेंगे कि दक्ष के दामाद का झगड़ा अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए न बेटी आई और ना ही दामाद आया। तो घर की बात, घर की लड़ाई चारों तरफ चर्चा का विषय न बने, ये कोई अच्छी बात है? आप मुझे आज्ञा दें। भोलेनाथ समझ गए कि होनी बहुत बलवती मालूम पड़ती है। मेरा इतना समझाने पर भी सती मेरी बात नहीं मान रही। पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए और उनके बात न बने तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। भोलेनाथ ने बहुत प्रकार समझाकर भी जब देख लिया कि सती मान नहीं तो भोलेनाथ ने कहा, देवी अब जो तुम्हें अच्छा लगता हो सो करो। और भोलेनाथ तो आंख बंद करके बैठ गए। भगवती सती बोली, महाराज मैं तो जा रही हूं। भोलेनाथ कुछ बोले ही नहीं। फिर भी नहीं बोले तो सती जी प्रणाम करके चल पड़ी। सती जी चलते चलते सोचती जा रही हैं कि हे भगवान, कहीं भोलेनाथ नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं असंतुष्ट तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा दोबारा कोशिश करती हूँ। मेरे भोलेनाथ तो आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। दोबारा प्रयत्न किया तो शायद प्रसन्न हो जाए। तो बहुत दूर तक जाने के बाद फिर लौट पड़ती हैं, फिर चरण दबाने लगती हैं, फिर अनुमति मांगती हैं, पर कोई उत्तर भोलेनाथ ने नहीं दिया। तो फिर निकल जाती हैं। सती जाने लगती है तो भोले बाबा धीरे से आंख खोलकर देखने लगते हैं कि क्या सचमुच चली जाएं। और सती जी को जब वापस अपनी ओर आते देखते हैं तो आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं। सती जी दुविधा में फंसी हैं कि पिताजी की याद आ रही है, यज्ञ महोत्सव का दृश्य आंखों में नाचना है, तो भागने लगती हैं। और भोले बाबा का ध्यान आता है तो लौट पड़ती हैं। निष्क्रामति निर्विशति दिग्धा सहीसा। कभी बाहर कभी भीतर निर्णय नहीं ले पा रही, क्या करूं? अंत में निर्णय ले ही लिया कि कुछ भी हो जाए यज्ञ में जाऊंगी। ऐसे यज्ञ कोई नित्य थोड़ी होते हैं और सबसे मिलजुल कर बाद में आकर भोले बाबा को मना लूंगी। ऐसा विचार करके सती जी बहुत दूर तक चली गई। भोलेनाथ ने देखा कि ये तो बहुत दूर निकल गई, अब की बार लौटने वाली नहीं है। तब नंदीश्वर आदि गणों को बुलाकर कहा, जाओ इन्हें आदर के साथ पहुंचा कराओ। नंदीश्वर आदि गण दौड़े दौड़े आए। माता जी, हम सेवकों के रहते आप पैदल अकेली जावें, हमारे जीवन का धिक्कार है, आज्ञा करो। वहां कहाँ चलना है? भगवती सती बोली, मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां चलना है। तो तुम लोग भी चलो। सब भूत प्रेत आदि भी भगवती के साथ जय जयकार बोलते हुए चलने लगे और चल पड़े। गढ़ों से घिरी हुई सती महारानी यज्ञ स्थल में पहुंच गई। कल तक मां के चरणों में जो देवता साष्टांग दंडवत करते थे, आज उन्होंने जब देखा तो तुरंत मुंह घुमा लिया और अनदेखा कर दिया। सती जी को ये व्यवहार पता लगने लगा। कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा, कोई प्रणाम दंडवत नहीं कर रहा। दक्ष का सख्त आदेश था कि शिव संबंधी कोई भी हो, उससे जो भी संबंध रखेगा वह मेरा दुश्मन। बहनों ने देखा, अभिनंदन किया। आओ आओ बहन सती,
तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था, और हमने सुना कि